वेलकम दोस्तों। मैं सीए आदर्श शिलानिया आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। इस पर मैं थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जिससे आप ये डिसाइड कर सकें कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, लक या फिर मेहनत। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। मैंने ना मार्च 2019 में मेरा 12th का पेपर दिया। उसके बाद मैं ऐसा कोई श्योर नहीं था कि मेरे को क्या करना है, बट मेरे फादर भी सेम फील्ड में थे और मेरे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सर थे, उन्होंने भी मेरे को गाइड किया कि सीए कर लो, अच्छा है। तो फिर मैं बोला ठीक है, सीए कर लेते हैं। और पापा भी सेम फील्ड के थे, तो उनको काम देखा था, मेरे को बोला यही काम कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद मैं इसी में घुस गया। और अब क्या बोलते हैं, 12th से निकला आदमी कहाँ इतना कुछ सीरियस होता है लाइफ में। तो मैं भी उतना सीरियस नहीं ले रहा था फाउंडेशन को, ठीक है हो जाएगा कर लेंगे वाला चल रहा था। तो हुआ क्या, पेपर के टाइम पे उसके पहले मॉक टेस्ट होता है ना, वो मॉक टेस्ट हमारा हुआ। तो मॉक टेस्ट में मैं हो गया फेल। मेरा आया था 190। मैं फेल हो गया। तो मेरे को पहली बार था भाई कि मैं फेल हो गया हूँ। तो मेरे को वहाँ से वो चीज़ हिट की कि नहीं भाई, तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई किया और मेरा फाउंडेशन एक ही बार में निकल गया था। मेरा 255 मार्क्स आए थे नवंबर 2019 में। ये वहाँ की कहानी हो गई। तो यहाँ से मेरे को ये सीख मिली कि सही टाइम पे सही काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं मान लो मॉक टेस्ट में फेल होने के बाद भी मैं वैसे ही पढ़ाई कर रहा होता तो मैं आज सीए नहीं बना होता शायद। तो एक सीख मेरे को वहाँ से ये मिली थी। तो बात करते हैं हम अब इंटरमीडिएट की। इंटर में क्या हुआ था ना कि मैं जब इंटर में गया तो कोविड चालू हो गया। तो कोविड चालू होने की वजह से थोड़ा सा मेरे को इशू हुआ था शुरू में कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे करूँगा, घर में बैठे बैठे पढ़ो, दिन भर घर में रहो। पर वो आसानी से अडॉप्ट कर लिया था मैं। बहुत दिक्कत नहीं हुई थी मेरे को, बट मेरे को आसान लगा था, क्योंकि ना होता क्या था, अपने हिसाब से आप शेड्यूल कर सकते हो, अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। तो मेरे को तो बेटर लगा वो। बट देन इंस्टीट्यूट जाके पढ़ो, जब आपका मन नहीं कर रहा है तब भी पढ़ना पड़ता था। बट इसमें मैं आसानी से अडॉप्ट कर लिया और मेरा 266 आया था। नवंबर 2020 में दिया था मैंने इंटर ग्रुप 1, तो वो क्लियर हो गया। अब उसके बाद मेन कहानी ये मेरे करियर में आई जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, जिससे सबको सीख मिलेगी कि उसके बाद क्या, वो मेरे घर वाले बोले कि अपन चलते हैं रोड ट्रिप पे। बहुत टाइम से घर में ही है तो रोड ट्रिप पे चलते हैं। तो हम दिसंबर एंड में निकले रोड ट्रिप पे और रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे थे। तो हम गए यहाँ से इंदौर, फिर इंदौर से गए राजस्थान। पूरा रोड ट्रिप हुआ हमारा और जनवरी एंड में हमको वापस घर आना था। और जब हम घर आने वाले थे तभी हमको पता चला कि हमारी जो दादी जी हैं उनकी डेथ हो गई है। तो हम वहीं से जयपुर से निकल गए बनारस के लिए। अब बनारस गए, वहाँ पे 14-15 दिन रहे। तो वहाँ पे रहने के बाद जब हम वापस घर आए तो हमको 14 फरवरी 2021 को हम वापस घर आ पाए। अब उस टाइम तक मेरी ऐसी कुछ पढ़ाई ज़्यादा हो नहीं पाई थी, क्लासेस कुछ ख़त्म हो गई थी, पर कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैं सोचा कि ठीक है, क्या कर सकते हैं। अब 2.5 महीना मेरे पास है, 2.5 महीने में जितना पढ़ सकता हूँ पढ़ता हूँ और पेपर देता हूँ, अटेम्प्ट तो स्किप नहीं करूँगा। तो मैं उसी हिसाब से चालू कर दिया, फिर क्लासेस देखा, फिर उसके बाद रिविजन्स किया। तो मेरे को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा था, बट वो भी पेपर देने वाला जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो नहीं आ पा रहा था। तो पर फिर भी मैं मेहनत कर रहा था। अब यहाँ पे मेन सिचुएशन ये बनी कि वापस से कोविड आ गया। उस वजह से मेरा पेपर 1.5 महीने आगे शिफ्ट हो गया, जून में हो गया। तो मैं बहुत खुश हो गया कि मई और आधा जून मिल गया है। 1.5 महीने में और अच्छे से पढ़ेंगे, एमटीपी आरटीपी और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे तो पेपर आसानी से निकाल लेंगे। और हुआ भी यही। मैं 269 मार्क्स ला के इंटर ग्रुप 2 भी पास कर लिया जून 2021 में। तो मेरे को मेन सीख यहाँ से ये मिली कि हमको हिम्मत नहीं हारनी है। कि मैं अगर उसी समय में ये सोच लेता फरवरी में कि 2.5 महीने में तो नहीं हो पाएगा तो छोड़ देते, अगर मैं छोड़ देता तो ये जो 1.5 महीने हैं उसका भी बेनिफिट नहीं ले पाता। तो उससे मैं सीखा ये, और सबको ये सीख लेनी चाहिए कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें मेहनत करते रहना है। और अगर हम मेहनत अच्छे से करेंगे तो लक भी हमारा साथ देगा। जो बोलते हैं ना कि लक भी बहुत मैटर करता है, तो लक का बेनिफिट आप तभी ले सकते हो जब आपने पहले मेहनत की हुई हो। अगर मैं पहले 2.5 महीने मेहनत नहीं किया होता तो मैं ये 1-1.5 महीने का बेनिफिट नहीं उठा पाता। अब सीए फाइनल की बात करें तो उसके अलग चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंज तो मेरा लाइफ में वहाँ पे ये आया कि मेरा, जब मैंने इंटरमीडिएट ग्रुप 2 पास किया उसके बाद से मेरे फादर की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। एंड वो एक के बाद एक दिक्कतें चालू होने लग गई। एंड हमको एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आके पता चला कि मेरे फादर का जो हार्ट है उसमें एक नस होती है वो ब्लॉक हो गई है 95%। तो हमको बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग फिर हैदराबाद गए, वहाँ पे बाईपास सर्जरी हुई, फिर उनकी रिकवरी हुई। तो मेरा 3-4 महीना इन्हीं सब चीज़ों में चला गया। देन फिर उसके बाद भी थोड़ी सी कंडीशन तो हार्ड हो ही गई थी, क्योंकि अब सब मेडिकल एक्सपेंसेस, दवाई के खर्चे सब पे ऑफ करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था।
तो वहीं से मेरे माइंड में था कि भाई हमको मेहनत करनी है अच्छे से, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, टाइम आपको लगेगा ही। अब अगर आप अभी टाइम वेस्ट करोगे तो वो टाइम आपको बाद में दिक्कत देगा। इसलिए हम अभी टाइम यूटिलाइज कर लें ताकि हमको बाद में दिक्कत ना हो। तो इसीलिए मैं फिर उसके बाद जब मेरा आर्टिकलशिप ज्वाइन किया मैंने, तो मैं अच्छे से मेहनत करके वहाँ काम किया। एंड मैंने क्लासेस भी शेड्यूल कर ली थी। अब मैं अपने डिटेल शेड्यूल मैं कैसे पढ़ता था, या मैंने क्या क्या क्लासेस ली और कितने टाइम में उनको ख़त्म किया, कितने बार रिवीजन किया, वो मैं आगे के वीडियोज़ में डिटेल में आपसे बात करूँगा। बट यहाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने उस टाइम पे बिल्कुल भी अलाली नहीं की। मैं पूरा 2 साल के आसपास अच्छे से पूरा शेड्यूल के साथ पढ़ा, अलग अलग क्लासेस ली। फिर बीच बीच में कभी कभी मेरे फादर की तबीयत भी ख़राब होती थी, तो उनको भी दिखाने जाता था, और वो सारी चीज़ें भी साथ साथ चलती थी। तो मैनेज करता था सब कुछ, कि पढ़ाई भी इफ़ेक्ट ना हो, काम भी इफ़ेक्ट ना हो, मेरे फादर की तबीयत भी का भी मैं ख्याल रख सकूँ। और वो भी मतलब मेरे फादर भी इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं कि वो कभी फील ही नहीं होने देते थे कि इतनी बड़ी दिक्कत है, या ऐसा कुछ सिचुएशन हो रखा है, या बहुत बड़ी बात है, सब ठीक हो जाएगा बोलते थे वो हमेशा। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें चलती थी। और एक बहुत फ़नी इंसिडेंट बताऊँगा आपको कि 31 अक्टूबर, जहाँ तक मेरे को डेट याद आ रही है, 31 अक्टूबर डेट थी। उसमें मेरे फादर की उस टाइम तबीयत ख़राब हो रखी थी, उनको ब्लड चढ़ना था। तो सुबह ब्लड चढ़ना था ना, और मैं ब्लड डोनर था। तो मैं पापा को बोला कि ऑफिस नहीं जाता हूँ और ये सब काम मैं पहले करवा देता हूँ। तो वो मेरे को बोले कि तू सुबह ब्लड दे दे, उसके बाद तेरा दिन भर कोई काम नहीं है, जो काम है वो डॉक्टर करेगा, तो तू जा और तू उस टाइम अपना काम कर, और रात में ऑफिस से निकल के हमको घर छोड़ देना। तेरे को तेरा ऑफिस का टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 31 अक्टूबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट इन सी ए फील्ड। तो उनका खुद मतलब उनका काम के प्रति इतना डेडिकेशन था ना, कि मेरे को भी देख के लगता था कि नहीं भाई, हमको भी अच्छे से काम करना है, ऐसे ही काम करना है। और मैं ऐसा था कि आर्टिकलशिप में भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वहाँ पे भी काम अच्छे से सीखा, सारे काम जो सीखने चाहिए हमको, जो भी काम आते थे सबको मैं स्पोर्टिंगली लेता था और सीखता था। साथ साथ पढ़ाई भी चलती थी, चाहे वो ऑडिट सीजन हो, आईटीआर सीजन हो, या कोई भी टाइम हो, पढ़ाई को भी मैंने कभी ब्रेक नहीं दिया। क्लासेस कंटिन्यूसली मैं देखता जाता था। क्लास खत्म हुई तो रिवीजन करना, फिर नेक्स्ट क्लास लेना, फिर पुराने का रिवीजन वापस से करना। और वो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यही सीखा अपने सीए जर्नी में कि टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर सकते हो, तो आप सब कुछ साथ में करते हुए भी आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। बिकॉज अब ये सब चीज़ें तो वहीं 2 2 ढाई साल में अच्छे से पढ़ा और सब कुछ अच्छे से किया। मेरे पीएल के टाइम में मेरे फादर की तबीयत फिर खराब हो गई थी। उनको हैवी ब्लड लॉस हो रहा था, उनको हीमोग्लोबिन कम हो गया था, बहुत कमजोरी आ गई थी। मतलब सिंपल काम जैसे चम्मच उठाने वाला काम भी उनको बहुत हैवी लगने लग गया था। इतना इश्यू हो गया था उनको मेरे पीएल के टाइम पे। तो हमको अब बिलासपुर में हमने कई डॉक्टर्स को दिखाए थे, पर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे। तो हम एम्स गए, एम्स रायपुर। तो आप ऐसा मान लीजिए कि मैं पिछले 10 साल में जितने बार रायपुर नहीं गया हूँगा, मैं मेरे पीएल के 2 महीने में उतने बार रायपुर गया था फादर को लेके। अब वो नेसेसरी था, अब हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते। तो वहाँ उनका ट्रीटमेंट चला ऑलमोस्ट 2 महीने के आसपास, हर 2 हफ्ते के बीच बीच में हमको जाना पड़ता था। और वहाँ जाओ तो एक दिन तो पूरा मेरा चला जाता था। बट फिर भी मैं कोशिश करता था कि उन मोमेंट्स में भी मैं साथ में कुछ स्टडी मटेरियल या कुछ पढ़ाई कंटेंट ले जाता था, या फ़ोन है तो फ़ोन में भी कंटेंट होता ही है। तो वहाँ जहाँ टाइम मिले तो वहाँ थोड़ा बहुत पढ़ लिए, हालांकि बहुत नहीं पढ़ पाते थे, बट बूंद बूंद से घड़ा भरता है बोलते हैं ना, तो वही मैं करने की कोशिश करता था कि टाइम वेस्ट ना करूँ। अब जो चीज़ है वो तो है ही, उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बट उसमें भी बेस्ट आउट ऑफ इट निकालने वाली बात होती है ना, तो वो हम ट्राई करते थे। तो मेरे पीएल के टाइम में भी थोड़ा मेरे को ये इश्यू हुआ था कि थोड़ा टाइम उसमें मेरा स्पेंड हो रहा था। बट फिर भी हम चीज़ों को सब कुछ साथ में लेके चले। और पीएल के टाइम में उसके अलावा तो मेरे को ऐसा कोई इशू हुआ नहीं घर। तो समरी में दोस्तों मेरी पूरी मई 2024 तक की स्ट्रगल और जो जो चीज़ें मैंने फेस की वो यही था। डीप डिस्कशन हम आगे करेंगे वीडियोस में, पर इस पर मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमें हमेशा प्लानिंग करके चलना चाहिए, अपना शेड्यूल बना के चलना चाहिए, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जो शुरू में मैंने बोला था कि लक इम्पॉर्टेंट है या फिर मेहनत, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से मेहनत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम मेहनत करेंगे तभी हम सही समय पे उस लक का फ़ायदा भी उठा पाएंगे, अगर हमको वो मौका मिलता है तो इसीलिए मेहनत करते रहिए। एंड और सच कंटेंट के लिए मैं और डिटेल्स वीडियोस में डालूंगा जो स्टूडेंट्स के लिए और जनरल पब्लिक के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और जुड़े रहिए ऐसे ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।